हेलो स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं उसको हम देखने वाले हैं। लगभग आज के इस वीडियो में 20 से 30 इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो इन सभी फॉर्मूले को आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पर, ठीक है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया क्लास 11th फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपके एग्जाम 2026 के लिए हम बता रहे हैं, जो फाइनल एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे आ जाता है त्रुटियां। अब त्रुटि का क्या फॉर्मूला होता है? त्रुटि का फॉर्मूला होता है वास्तविक मान बटे वास्तविक मान माइनस मापित मान बटे वास्तविक मान गुणे 100 होता है। अब ये वास्तविक मान क्या है, मापित मान क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है, त्रुटियां क्या होती हैं, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है मात्रक एवं मापांक चैप्टर में। नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स केमिस्ट्री का, आप जाइए कम से कम उस पर क्लिक करके आप अपने फिजिक्स का चैप्टर वाइज सभी वन शॉट वीडियो से पढ़ाई कर लें। केवल हमने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कराए हुए हैं आपके एग्जाम के संबंधित, ठीक है ना। तो उस तरीके से जरूर देखिएगा, लिंक हमने दे दिया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है आयतन। अब आयतन का तो नॉर्मल सभी फॉर्मूला आप जानते ही हैं, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। इस तरीके से आयतन निकल जाएगा। तीसरा हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, इसको मैं कहूंगा कि प्रत्येक स्टूडेंटों को इसको तैयार कर लेना है, प्रूफ भी करने आना चाहिए। पहला है हमारा क्या है जी, पहला है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला हमारा यही है जी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण है, t क्या है समय है। दूसरा हमारा आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तीसरा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब आपको नहीं पता होगा कि सर यहाँ पे u क्या है v क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे u क्या है प्रारंभिक वेग है, यहाँ पे v है ना, तो v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण है, t क्या है समय है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। s क्या है यहाँ पे विस्थापन है, ठीक है। तो यही आपको 5 पॉइंटों से मिलकर ये बना होता है। चलिए आशा करता हूँ समझ के होंगे, कम से कम कुछ न दिमाग में आया ना तो नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गति का 3 समीकरण है, हमने नाम बता दिया, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय, s विस्थापन। अगला आता है सदिश योग। अब सदिश योग हम कैसे निकालते हैं? तो सदिश योग सदिश इक्वल टू क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां a और b क्या है, ये एक क्या है हमारा, a b एक बल हो सकते हैं या किसी वस्तु का वेग भी हो सकता है, ठीक है। अगला आता है क्षैतिज दूरी। हम कैसे निकालेंगे? तो क्षैतिज दूरी का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। जहां u क्या है, u हमारा वेग है जी, वेग, और यहां पे g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, r क्या है क्षैतिज दूरी है। अगला हमारा आता है यहां पे अधिकतम ऊंचाई। अब अधिकतम ऊंचाई क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई, जस्ट अ सेकंड, आप बाहर जाइए, पढ़ा ले रहे हैं तो आते हैं, ओके। सॉरी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अधिकतम ऊंचाई, h इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। जहां u क्या है, u हमारा वेग है, यहाँ पे g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। h क्या है अधिकतम ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा आता है उड़ान का समय। उड़ान का समय t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी है। जहां ये t क्या है, t ही है उड़ान का समय, u क्या है, u हमारा वेग है, और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके ठीक है, बाहर जाइए, बाय। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, अब छोटी सी बच्ची है, अब क्या कर सकते हैं अदरवाइज, ठीक।
ठीक है ना। चलिए कोई नहीं जी, आप अपना फोकस कीजिएगा। यहाँ पे हम आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको हम संकेत रूप में F = m × a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये भी आप याद रखेंगे, जहाँ m क्या है द्रव्यमान है, a क्या है त्वरण है। अगला हमारा नेक्स्ट आता है संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग का संकेत p से है और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग है, जहाँ m द्रव्यमान, v क्या है वेग है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। अगला आता है संवेग संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। m1 × v1 प्लस m2 × v2 = m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये हमारा याद रखिएगा। हाँ, मैं अब स्पष्ट रूप से बता दूं, ये आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है या संवेग संरक्षण का जो नियम है, ये आप जब पढ़ेंगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये सब क्या है, ठीक है ना। तो अदरवाइज मैं एक आपसे सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं कि भैया इस टॉपिक को आप पहले पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। आप कैसे पढ़ेंगे, लिखिएगा संवेग संरक्षण का नियम, ब्रदर सर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। घर्षण बल बराबर क्या होता है, घर्षण बल F = म्यू × n होता है, जहां F क्या है, F है हमारा घर्षण बल, यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे घर्षण गुणांक है, और n क्या है हमारा अविलंबवत लगने वाला बल है। अगला हमारा आता है नेक्स्ट, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कार्य है। इस पर तो न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब Fs cos थीटा, ठीक है। या ये तो हमने सदिश रूप में, मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या हम कह सकते हैं, बल गुणे विस्थापन। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगला हमारा आता है गतिज ऊर्जा। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा, K = होता है ½ mv², जहां m क्या है, m है द्रव्यमान और u क्या है, सॉरी u नहीं है, यहाँ पे v है, v है वेग हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा आता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = mgh, जहां U क्या है गतिज ऊर्जा, m क्या है वस्तु, कोई पिंड है उसका द्रव्यमान है, कोई भी पिंड है ना उसका द्रव्यमान है m। g क्या है पृथ्वी द्वारा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है जी। और h क्या है, h है ऊंचाई, h क्या है ऊंचाई है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला 16 नंबर हमारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कार्य ऊर्जा प्रमेय का। कार्य ऊर्जा प्रमेय का फॉर्मूला होता है W = K2 - K1, ठीक है ना। तो ये हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय है, ये अंतिम गतिज ऊर्जा है। कोई भी पिंड है उसका अंतिम गतिज ऊर्जा, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का ऊर्जा है जी। अगला आता है घूर्णन, आघूर्ण। आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ = R × F होता है, या इसको हम यहाँ पे RF sin थीटा भी कह सकते हैं। जहां पे ये R क्या है दोस्तों, तो R यहाँ पे हम कह सकते हैं दूरी है या त्रिज्या हम मान सकते हैं, ठीक है ना। F क्या है, F है कोई भी वस्तु पर लगाया गया बल है, ठीक है। अगला आता है हमारा कोणीय वेग। अब कोणीय वेग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोणीय वेग को ओमेगा से ही मोस्टली हम डिनोटेट करते हैं, W की तरह से ही। तो ये W या लिख दीजिए या ओमेगा लिख दीजिएगा। θ/t होता है, जहां थीटा कोण है और ये क्या है समय है। अगला आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे कि अल्फा = डेल ω/डेल t। डेल ओमेगा मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन और टी मतलब क्या है समय में परिवर्तन, ठीक है। सब याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे ना तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण I = क्या होता है, यहाँ पे mi × RI² होता है, जहां I क्या है जड़त्व आघूर्ण है, m क्या है प्रत्येक कण का द्रव्यमान है, R क्या है केंद्र की दूरी है, ठीक है ना। अगला आता है कोणीय संवेग। अब कोणीय संवेग का फॉर्मूला आता है L = I × ω, जहां L क्या है कोणीय संवेग है, I क्या है जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है, ठीक है। अगला आता है घूर्णीय गतिज ऊर्जा। घूर्णीय गतिज ऊर्जा K = ½
आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ये क्या है, के क्या है, घूर्णीय गतिज ऊर्जा है, आई क्या है, आई हमारा जड़त्व आघूर्ण है, यहाँ पे ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, अगला आता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला होता है F = G m1 × m2 / r², जहाँ F क्या है, F है गुरुत्वीय बल, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है ना, m क्या है, दो पिंड है, तो एक पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरा पिंड है इसका द्रव्यमान m2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी ही है नीचे वाला r। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके जी, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए गुरुत्वीय बल का तो अभी हमने बता ही दिया। गुरुत्वीय त्वरण होता है G = कैपिटल G कैपिटल M/r। देखिए कैपिटल M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, G क्या है, G है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और यहाँ पे R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है जी, पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, अगला आते हैं उपग्रहों की क्या है, कक्षीय यहाँ पे वेग होना चाहिए। उपग्रहों की कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है v = रूट में Gm/r होता है। G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या r है। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है v = रूट में 2gr होता है, जहां पे v क्या है, v क्या है, वेग है, पलायन वेग, यहाँ पे g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अगला आता है तनाव, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तनाव का फॉर्मूला तनाव = बल × क्षेत्रफल होता है। अगला आता है विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर del L/L होता है, जहां del L मतलब लंबाई में परिवर्तन है, और L क्या है, यहाँ पे मूल लंबाई है या वास्तविक लंबाई है कोई भी वस्तु का। दाब का फॉर्मूला होता है P = F/A। अब दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल होता है, दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा, आज हमने कितना 30 इंपॉर्टेंट हमने आपके क्लास 11th के फॉर्मूले बताए हैं। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सभी स्टूडेंट इस सभी फॉर्मूले को एक सादे पेज में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके आगे जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे, आगे टॉपिक कराएंगे, तो आपको आसानी तरीके से समझ में आएंगे। अदरवाइज अभी तक आप वन शॉट से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप जाइए वहां से क्लिक करके अपनी वन शॉट से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।